ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिसर्च, ये क्वेश्चन शॉर्ट नोट में आ सकता है 4 से 5 मार्क का, लेकिन जब आप ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिसर्च बोलेंगे तो 2 लाइन रिसर्च का जोड़ देना। रिसर्च क्या होता है? एग्जिस्टिंग नॉलेज है, उसको आप नया एप्लीकेशन चाहते हो, उसके लिए उस नॉलेज में ढूंढ रहे हो। जैसे आदमी के ब्रेन में कुछ प्रॉब्लम है तो सर्जरी करके अंदर अंदर जा जाके पता चल रहा है ट्यूमर कहाँ पे, ब्रेन ट्यूमर किसको हुआ। तो आप सर्जरी करके आपको पता है लोकेशन, लेकिन हो सकता है आपको और डीप जाना पड़े उसका बेस या रूट में जाने के लिए। तो रिसर्च वही है, आप नॉलेज है उसमें और डीपर जा रहे। जैसे कि तुलसी का मैंने एग्जांपल लिया था कि तुलसी लोग पूजा पाठ के लिए यूज करते हैं, लेकिन वक्त के साथ साथ लोग तुलसी की माला पहने, तुलसी का कफ सिरप में यूज होता है, कुछ लोग बोलते हैं कैंसर में हेल्प होगा। तो रिसर्च करते करते तुलसी के कितने सारे एप्लीकेशन पता चले। आया समझ में? सो हो सकता है कोई पर्टिकुलर नीम नीम के पत्ते, आया समझ में? तो ये सब चीजें आपको नया एप्लीकेशन, एग्जिस्टिंग नॉलेज में नया कुछ ढूंढना, नए सॉल्यूशंस, नया ऐप, नया एप्लीकेशन, उसको रिसर्च बोलते हैं। तो उसका उद्देश्य क्या है? आप आंसर जानना चाहते हो क्वेश्चंस का, जैसे कि कोविड की दवाई आप ढूंढना चाहते हो, कोविड का आप रिसर्च कर रहे हो कि उसके दवाई जिससे कोविड को रोका जा सके, बंद किया जा सके। आया समझ में? नए नए इन्वेंशन आ रहे हैं, जो कैंसर के दवाई पहले नहीं थे अभी दवाई आ रहे हैं। ल्यूकेमिया जो कि ब्लड कैंसर होता है, उसके नए दवाई मार्केट में आ रहे हैं। आया समझ में? सब रिसर्च से हो रहा है। इन जनरल रिसर्च ऑब्जेक्टिव डिस्क्राइब, हम इस प्रोजेक्ट, जैसे आपने 1 महीने का प्रोजेक्ट लिया कि भाई जो स्नेक वेनम है, एक ने आपको सांप ने काट लिया, ठीक है, तो उसको रोकने के लिए दूसरा स्नेक का वेनम का जो है ना विष, उसका यूज किया जाता है, जिसको एंटी वेनम बोलते हैं। सो आप बोलते हैं ना, यहाँ पे लिख दूंगा मैं, एंटी वेनम। उसके लिए आप रिसर्च कर रहे हो कि स्नेक का जहर का और किस किस जगह पे यूज है। आया समझ में? हो सकता है एक ही रॉ मटेरियल का काफी जगह यूज हो। तीसरा, रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स में बी लिंक्ड विद हाइपोथेसिस, एक आप स्टेटमेंट ऑफ पर्पस बनाते हो कि भाई अ, हो सकता है कि हवा में चलने वाली कार पॉसिबिलिटी है, तो उसके लिए आप रिसर्च करते हो। और मैंने सुना है दुबई में शुरू भी कर दिया। जो 100 साल पहले सपना था, टेस्ला ने बोला था बिना वायर के लोग एक दूसरे से बात कर पाएंगे, ये 100 साल पहले उसने सोचा था। उसके पहले एक साइंटिस्ट ने बोला था बिना मोबाइल के आप किसी से बात कर पाए थे, तो लोग उसको मेंटल हॉस्पिटल लेकर गए थे। सोचो, 100 साल पहले का थिंकिंग। फिर किसी को आइडिया आया, किसी ने सोचा, पहला एरोप्लेन 17 दिसंबर 1903 को उड़ा। उसके पहले किसी को आइडिया किया, किसी ने रिसर्च किया, एक्सपेरिमेंट किया, फेल हुए, मरे लोग, लेकिन आखिर एरोप्लेन इन्वेंट हुआ 17 दिसंबर 1903 को। सो रिसर्च का हर एक स्टडी अपना अपना पर्पस और ऑब्जेक्टिव। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन इन्वेंट किया। अच्छा, एक जोक की बात है, अमेरिका में एक और जर्मन आदमी था, उसने बोला कि अलेक्जेंडर ग्राहम बेल से पहले मैंने इन्वेंट किया, लेकिन एक स्क्रू में प्रॉब्लम था जिससे कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम होता था उस जर्मन के इन्वेंटर का, तो पेटेंट दिया गया अलेक्जेंडर ग्राहम बेल को। सो टेलीफोन का इन्वेंटर अलेक्जेंडर ग्राहम बेल माना जाता है, लेकिन देखा जाए तो एक और जर्मन ने इन्वेंट किया था और पहले किया था, लेकिन उसमें थोड़ा इश्यूज थे, तो पेटेंट दिया गया अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। और एडिसन ने बल्ब इन्वेंट किया तो 10,000 एक्सपेरिमेंट किए, ऐसे जो फेमस बोला जाता है लाइन। तो रिसर्च के अपने उद्देश्य रहते हैं। एडिसन ने जब ठाना कि मैं बल्ब इन्वेंट करूंगा, न्यूयॉर्क में 200-250 साल पहले जो स्ट्रीट लाइट्स है, लाइट कहाँ थे? तो तेल से जाने वाले जो है ना दिए, वो जलाते थे स्ट्रीट में। तो बल्ब इन्वेंट करना एक चैलेंज था उसके लिए। उसने पाया कि हर रोज तेल डालो, अभी क्या बटन चालू करो अपने आप लाइट चालू हो जाता है, उस समय तुमको तेल डालना पड़ता था, दिया जलाना पड़ता था, बहुत सारे इश्यूज थे। सो तुमको टू डेवलप अंडरस्टैंडिंग नवे इंसाइट्स पर्टिकुलर फेनोमिनन। कई बार अमेजन जंगल से लोग सोचते कुछ जड़ी बूटियां होंगे। आया समझ में? कुछ तो कुछ तो नया है, प्लांट्स है, हर्ब्स है। और आजकल एक नया फिनोमिनन आया आदिवासी तेल का। लोग सोचते हैं कि आदिवासी हेयर ऑयल, लोग सोचते थे कुछ जड़ी बूटियों का एक ही यूज है, नया एक्सपेरिमेंट करके लोग आदिवासी तेल फेमस हो गया। सो टू इफेक्टिवली कैरेक्टरिस्टिक, एक इंडिविजुअल ग्रुप और सिचुएशन इस माहौल में ऐसे बिहेव करता है।
जैसे साइकोलॉजी टेस्ट करना है, शॉपिंग बिहेवियर, यदि पाया गया कि जब आप एंटर करते हो, ठीक है, आपने बाय वन गेट वन फ्री दिया तो लोग ज़्यादा शॉपिंग करेंगे, ठीक है, या बाय वन 50% या 40%, बाय टू गेट 50%, तो लोग साइकोलॉजिकली 40% से ज़्यादा 50% चाहेंगे, तो एक के बजाय दो खरीदेंगे। इसलिए तुम देखो कपड़ों के सेल में कई बार लिखा रहता है बाय वन गेट 30, बाय टू गेट 40, बाय थ्री गेट 50, तब जाकर ज़्यादा बिकता है और साइकोलॉजिकली लोगों को गिल्टी फीलिंग आता है 30% मैंने 40-50 मिस कर दिया। ये रिसर्च से पता चला है, इसलिए तुम देखो ज़्यादा लोग बाय करते हैं बिकॉज डिस्काउंट ज़्यादा है। और टू डिटरमाइन द फ्रीक्वेंसी बाय विच समथिंग ऑकर्स, मतलब बोलते हैं ना लोग कितने बार बाय करते हैं, डायग्नोस्टिक रिसर्च, साल में कितने बार लोगों को खांसी होता है, सर्दी होता है, यूनिवर्स में कितने लोग को कैंसर होता है, ये सब पाया जाता है। और ये भी रिसर्च किया गया और पाया गया 100 साल के ऊपर जापान में 90,000 लोग, उसमें भी एक जगह है। अच्छा, मैंने वो बहुत बढ़िया नेटफ्लिक्स में एपिसोड देखा था कि लोग ज़्यादा जीते हैं कहाँ पे, एक तो फ्रेश खाना जैसे उगा अपने गार्डन में, जब जापानीज लोग उगाते हैं और वही फ्रेश निकाल के खाते हैं। और एक और इटली में सैरडोनिया करके जगह है, जापान में जगह है, इकिगाई करके बुक है। तो इटली साइड में उस एरिया में जहाँ पे, या अमेरिका साइड में जहाँ पे लोग ज़्यादा जीते हैं, पाया गया वहां पे पहाड़ी एरिया है, वो लोग चढ़ के जाते हैं, तो जैसे आप चढ़ते हो तो लंग्स पे प्रेशर आता है ना, तो आदत हो जाती है, ऐसे लोग ज्यादा जीते हैं पाया गया। ठीक है, टू टेस्ट और हाइपोथेसिस, एक रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करना पड़ता है, जैसे पहाड़ का और जीवन स्पैन का रिलेशनशिप पाया गया कि लोग जब चढ़ते हैं तो लंग पे प्रेशर आता है तो कैपेसिटी और स्पीड बढ़ता है, इसलिए लोग ज़्यादा जीते हैं, ये रिसर्च के थ्रू। और ये रिसर्च कई बार सालों साल चलता है, उससे पाया जाता है। तो ये था आपका ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिसर्च। सिग्निफिकेंस ऑफ रिसर्च दूसरे वीडियो में देख लेंगे। तो आपको वीडियो पसंद है तो लाइक करना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि आपको इस सब्जेक्ट के और दूसरे सब्जेक्ट के वीडियोस क्वेश्चन बाय क्वेश्चन, चैप्टर बाय चैप्टर मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।